चाहता हूं कि इस जीत का श्रेय आप किसे दें। जीत का नायक कौन है? नरेंद्र मोदी जीत के नायक हैं। किस तरीके से आप देख सकते हैं, पहला 4 दिन में 5 ताबड़तोड़ जनसभाएं की, चुनाव से पहले दिल्ली को कई सारी सौगात दी, और इसके साथ साथ मोदी की गारंटी, यानी कि अगर बीजेपी के पूरे विज्ञापन कैंपेन को आप देखें तो सिर्फ मोदी का चेहरा था और मोदी की गारंटी थी। इसके साथ साथ बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी, यमुना साफ करने का वादा किया, सीधे बीजेपी मुख्यालय चलेंगे, जहां से संकेत निकल कर आया बीजेपी मुख्यालय। संभव क्या स्थिति दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को सीधे दिखाऊंगा। वीडियो जर्नलिस्ट विष्णु से कहूंगा कैमरे को पैन करके यहां पर दिखाएं। योगी और मोदी के नाम के नारे लग रहे हैं, यहां पर आतिशबाजियां हो रही हैं रोड पर, और सब तमाम बड़े पॉलिटिकल लीडर्स यहां पर मौजूद हैं बीजेपी हेडक्वार्टर्स में, जहां पर हमारी मौजूदगी है। ये लाइव फ्रेम आपको यहां पर तमाम पॉलिटिकल लीडर्स दिख रहे होंगे, और यहां से हम फ्रेम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि मीडिया यहां तक ही अलाउड है, और इसके आगे प्राइम मिनिस्टर कुछ ही समय में यहां पर आएंगे। पूरा जश्न का माहौल है, और यहां पर जिस तरह से बीजेपी की 27 साल बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वापसी हुई है, एक तरह से ब्रॉड मैसेज देने की कोशिश है। यहां पर बीजेपी हेडक्वार्टर्स में तमाम बड़े पॉलिटिकल लीडर्स यहां मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं क्या वजह रही बीजेपी की इस तरह का बहुमत की दिल्ली के अंदर। तो जिस तरह से मैं लगातार कह रहा हूं, 5 तारीख से लगातार मैं इस बात को कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं महिला वोटर्स, और उसमें भी मुस्लिम महिला वोटर्स एक बड़ा फैक्टर रही, जिसकी वजह से इस तरह की जीत, इस तरह की विक्ट्री बीजेपी को मिली यहाँ दिल्ली में। और खासकर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जो दिल्ली दंगों से प्रभावित रहा, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जैसे करावल नगर वाला एरिया हो गया, चाहे मुस्तफाबाद वाला हो गया, चाहे और उधर के जितने यमुना के किनारे एरिया हैं। हम समझते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं और उनका स्वागत भी किया जाएगा। भगवान राम जय श्री राम का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार में जाती है, लेकिन 14 साल में वनवास खत्म हो गया था। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी का वनवास खत्म हो रहा है, और मुस्लिम वोटर, यह भी कहा गया है कि बीजेपी ने कई सारी ऐसी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनमें भी जीत दर्ज की है। तो महिला, यानी कि 2500 रुपए आपको महिलाओं को देना है, वो बड़ी स्कीम हर राज्य में काम कर रही है। मिडिल क्लास, जिस पर बीजेपी ने पूरी तरह से फोकस किया है, और सबसे बड़ी चीज मोदी की गारंटी। बीजेपी ने अपने किसी चेहरे को सामने नहीं रखा है, मोदी की गारंटी के तौर पर नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रखा, और नरेंद्र मोदी के चेहरे के तौर पर यहां पर चुनाव हुआ, और मुस्लिम वोटर का भी एक अहम रोल बताया जा रहा है। एक और बड़ा फैक्टर है जिसका जिक्र हम लोग चर्चा में करेंगे। आलोक जी, सुरेंद्र लाली और अजय जी मेरे साथ मौजूद हैं, वो है कांग्रेस, क्योंकि करीब 15 सीटों पर अगर बीजेपी की जीत हुई है तो उसके पीछे बड़ा कारण है कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हराने का काम किया। सुरेंद्र सिंह लाली मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र लाली, तमाम बातों के साथ साथ एक बात पूछना चाहता हूं जो कि बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार तो बनी, मंत्रिमंडल भी बन गया, लेकिन कोई सिख चेहरा दिखाई नहीं दिया। और अब यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 सिख नेता विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, विधायक बन गए हैं। तो एक बड़ा संकेत, और मुझे लगता है कि सिखों को महत्व इसलिए पार्टी दे सकती है क्योंकि अब उनका अगला टारगेट पंजाब। सुरेंद्र लाली। मनोज जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि शीला जी के समय तक भले वो लवली हो या महेंद्र सिंह साथी जी होते थे, तो एक ये अंडरस्टैंडिंग होती थी, क्योंकि सिख वोट है दिल्ली में तो 6 में से 1 मंत्रालय दिया जाता था। पर अरविंद केजरीवाल साहब ने अपनी विजडम में ये नहीं किया, और अब जिस तरह से बीजेपी के लिए अरविंद केजरीवाल जी एक हड्डी थे, उसी तरह अब बीजेपी को मुझे लगता है कि एक पंजाब में जाने का भी बैकरूम से रास्ता मिलेगा। क्योंकि आज भी सवेरे स्टेटमेंट आई है बाजवा साहब की, जो कांग्रेस के हैं, कि 30 एमएलए हैं आपके जो उनके साथ टच में हैं। तो मुझे लगता है कि इस दफ़ा
जो पंजाबी वोट भी मिली है और पंजाबी और स्पेशली सिख नेता भी जीत के आए हैं, तो ये शायद जरिया बनेंगे यहां से ऊपर और नॉर्थ जाने का। ये बड़ा संकेत है। आलोक जी मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, एक बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि कहा जाता है कि बीजेपी बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि ख्वाबों में नहीं जीती है, वो हकीकत में रहती है। एक चुनाव जीतती है और उसके बाद आप देखेंगे जश्न का माहौल हो जाएगा, मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा और मोदी जी चले जाएंगे फ्रांस, फ्रांस के बाद फिर अमेरिका, 4 दिन की उनकी विदेश यात्रा है, वहां से भी कई सारे संकेत निकल कर आने हैं। और उसके बाद फिर दूसरे दिन से वो एक और उस राज्य में जहां पर चुनाव होने वाला है उसकी तैयारी में लग जाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को लगाना शुरू कर देते हैं। किसी को वो आराम से और चैन से बैठने नहीं देते हैं, इनके लिए वो काम है। बाकी दूसरी पार्टियां तो फील गुड फैक्टर में चली जाती है और कई महीनों तक वो जश्न में उलझी रहती हैं। तो क्या माना जाए, अगला टारगेट पंजाब है, बिहार है? देखिए मनोज जी, जैसा अभी हमारे मेहमान कह रहे थे, मैं इस बात से सहमत हूं कि पंजाब में कांग्रेस अपने आप जो कर सकती है करे। और आपने ध्यान दिया हो, अभी राज्यसभा में जब बोल रहे थे और खड़गे जी सामने बैठे थे, तब उन्होंने कहा अरे ज़रा आप लोग कुछ समझदारी करिए, कुछ समय बाद हो सकता है आपको सत्ता में कहीं बैठना पड़े। इसका मतलब संकेत देते हैं कि कांग्रेस यदि जिंदा रहना चाहती है तो थोड़ा सा कुछ हद तक जहां रीजनल पार्टीज को ख़त्म हो रहा है, क्योंकि पंजाब में तो उतना प्रभाव बीजेपी का अभी नहीं है, अकाली दल का था, अकाली दल भी काफ़ी उसकी क्रेडिबिलिटी गिर गई। तो ये आपने ठीक कहा और ये संभव है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी की जो झगड़ा दिल्ली में हुआ है उसका असर पंजाब में हो। और दूसरा बिहार का चुनाव है। लेकिन एक बात मानिए मनोज जी, जो ब्रांडिंग नरेंद्र मोदी की हुई है दुनिया में, शायद ऐसा ही दिल्ली में 27 साल बाद अपने चेहरे पर जिता के लाना, कोई लोकल लीडर बड़ा प्रॉमिनेंट नहीं था। प्रवेश वर्मा जो डाउन थे ना, इलेक्शन के बाद ऐसा लगा था लोकसभा में टिकट कट गया, विदुड़ी का टिकट, विदुड़ी की इमेज खराब, ये खराब। इस दृष्टि से अपने बल पर दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में लाना बीजेपी को, ये केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जीत है। और ये दुधारू तलवार भी हो सकती है। एक तरफ आप विश्व के बड़े नेता हैं, भारत के बड़े नेता हैं, और आप अरविंद केजरीवाल, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जमीन से जुड़े हुए हैं और इतनी कमजोर पार्टी नहीं है। अभी भी अगर देखा जाए तो वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ, करीब करीब 2-2.5% का अंतर है। बावजूद अपनी व्यक्तिगत गारंटी देना, विज्ञापनों में अपना फोटो रखना और सामने रखकर आपदा कहना कि ये आपदा है, आप इसको हटाइए, अपने दम पर देश की राजधानी दिल्ली में ये अलग जगाया है, तो वाकई ये बहुत बड़े 56 इंच के सीने का ही काम हो सकता है। देखिए इसमें एक बात और जोड़ूंगा, चूंकि दिल्ली राजधानी है और अभी आप अमेरिका जाएं, फ्रांस जाएं, पेरिस की बात होती है, लंदन की बात होती है, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क की बात होती है, उसमें लगता था कि अरे एक ये कारपोरेशन जैसी चीज़ें, उस पर मोदी का कोई असर नहीं है, यहाँ अपनी योजनाएं इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। आप यदि कोविड से लड़ने के लिए मोदी जी को सारा श्रेय दुनिया में मिल रहा था, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल कहते देखिए आपकी वजह से ऐसा हो गया, ये नुकसान हो गया, कांग्रेस कहती थी देखिए नुकसान हो गया। ऐसी स्थिति में दिल्ली के जीतने का विश्व में उसका असर होगा। पोल्यूशन से लड़ना, आप दूसरा दुनिया में कहते हैं पोल्यूशन लड़ना है हमको, ऐसी स्थिति में दिल्ली की समस्या को निपटाने के लिए मोदी ने जो काम किया है वो केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं है, वर्ल्ड को मैसेज देने के लिए कि दिल्ली से भी हम वो रास्ता दिखाएंगे। दिल्ली से रास्ता दिखेगा। और चूंकि जितने भी राजनयिक हैं, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो दिल्ली पर ही आते हैं। दिल्ली की राजनीति में जो कुछ होता है, दिल्ली में कोई भी बड़ा नेता अगर स्टेटमेंट देता है तो वो अखबारों की सुर्खियां बनता है और वो दिखाई देता है। तो जो सबसे